दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार की सड़कों पर इस समय सिर्फ कूड़ा नहीं पड़ा है, ये उस असमानता पर आधारित उस व्यवस्था का जमा हुआ कड़वा सच है जो हर सुबह शहर को साफ देखना चाहती है, मगर सफाई करने वाले इंसान को देखना नहीं चाहती है। उसके साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार करती है, कभी टूटे हुए कप में चाय देती है तो कभी उसको दुत्कारती है। आज पूरा हरियाणा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। उनकी मांगे बहुत बड़ी नहीं है। समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दो, ड्यूटी के दौरान मौत हो जाए तो 50 लाख मुआवजा दो। ये सभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लागू करने के लिए सरकारों को बोला है। मगर इस देश में सबसे मुश्किल काम अपनी मेहनत की कीमत मांगना है। जो जितना जरूरी काम करता है उसकी आवाज उतनी ही कमजोर कर दी जाती है। हिसार शहर में जाइए, गलियों में कूड़े के ढेर हैं, सड़कों के किनारे गंदगी जमा है, मगर इन्हीं सड़कों के पास दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग बनी हुई है। स्वच्छता के बारे में लिखे हुए नारे आप देख सकते हैं। एक मुस्कुराता हुआ सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है। ऐसे चित्र बनाए गए हैं जैसे ये कोई यूरोप का शहर हो और सफाई कर्मचारी किसी सम्मानित सरकारी अभियान का चेहरा हो। मगर असली सफाई कर्मचारी उस दीवार पर नहीं रहता। वो शहर के किनारे किसी तंग व गंदी बस्ती में रहता है, जहां न पीने का पानी है, न स्कूल है, न अस्पताल है। उसकी सुबह 5 बजे शुरू होती है। जब शहर सो रहा होता है तब वह झाड़ू लेकर निकल चुका होता है। इन सफाई कर्मचारियों में बड़ी संख्या महिलाओं की है। वो अंधेरे में ड्यूटी पर आती है। पीछे घर में छोटे बच्चे रह जाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना है, उनको स्कूल भेजना है, सब पीछे छूट जाता है। इनके बच्चे इसलिए पढ़ाई से दूर हो जाते हैं क्योंकि स्कूल के लिए तैयार करने के समय मां सुबह सुबह शहर की गंदगी साफ करने निकल जाती है। समाज स्वच्छता पर भाषण देता है। नेता कहते हैं सफाई अपनाइए। मंदिर का पुजारी सफाई पर प्रवचन देता है। मुख्यमंत्री सफाई अभियान चलाता है। प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाता है। मगर सफाई करने की असली जिम्मेदारी आज भी एक जाति के कंधों पर डाल दी गई है, वाल्मीकि जाति पर। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, यह सदियों से थोपी गई सामाजिक व्यवस्था है, जहां समाज को सफाई चाहिए मगर सफाई करने वाले इंसान समाज में नहीं चाहिए। यहां समाज में गंदगी से नफरत है, मगर गंदगी साफ करने वाले से उससे भी ज्यादा नफरत है। आज भी सीवर में कौन उतरता है? किसके शरीर में जहरीली गैस भर दी जाती है? किसकी मौत की खबर भी नहीं चलती? कोई प्रोफेसर सीवर में नहीं उतरता। कोई मंत्री अपने बेटे को सफाई कर्मचारी बनाने का सपना नहीं देखता। कोई बाबा अपने आश्रम में यह प्रवचन नहीं देता कि उसका बेटा भी नाली साफ करेगा। मगर सफाई कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह चुप रहे, 14 से 15 हजार रुपए में पूरी जिंदगी झाड़ू लगाता रहे, सीवर में उतरता रहे और दम तोड़ता रहे। उसके बच्चे अनपढ़ रहे ताकि वो भी सफाई कर्मचारी बन सके। एक तरफ प्राइमरी शिक्षक लाखों की तनख्वाह ले रहा है, प्रोफेसर 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ शहर व समाज को रखने लायक बनाने वाला सफाई कर्मचारी मुश्किल से अपने घर का राशन चला पा रहा है। फिर कहा जाता है कि यह बराबरी का समाज है। सवाल यह नहीं है कि शहर में कूड़ा क्यों जमा हो गया है। सवाल यह है कि जो लोग हर दिन इस कूड़े को साफ करते हैं, उनके जीवन में इतना कूड़ा क्यों भर दिया गया है और किसने भर दिया गया है, ये जरूर सोचना चाहिए। दीवारों पर नारे लिख देने से शहर साफ नहीं होता। दीवार जरूर चमकने लगती है। शहर तब साफ होगा जब सफाई कर्मचारी को सिर्फ झाड़ू नहीं, सम्मान मिलेगा, जब उसे पूरी मजदूरी मिलेगी और जीने के लिए एक सम्मान मिलेगा, जब उसे मजदूर नहीं इंसान समझा जाएगा, जब उसकी तनख्वाह, उसकी सुरक्षा और उसके बच्चों की पढ़ाई को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी जितनी एक शिक्षक को मिलती है। वरना शहर हर सुबह साफ होता रहेगा और समाज अंदर से गंदा होता रहेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।